हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हाजिर हूं आपका दोस्त फिर से एक न्यू धमाकेदार हॉलीवुड टाइम ट्रैवल मूवी को लेकर। हाल ही में ये मूवी हमारे हिंदी वर्जन में आया है। इस मूवी में आपको हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के 3 सुपर हीरो देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चुलबुल पांडे फ्रॉम डेडपुल, सेकंड एंड थर्ड है हमारे हरा भाई और हरी बहन यानी कि हमारे हल्क और गमोरा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस कहानी को शुरू करते हैं। और हर बार की तरह इस मूवी का भी डाउनलोड लिंक मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो बीट ब्रेकर्स आपके लिए लाए हैं द एडम प्रोजेक्ट। इस कहानी की शुरुआत 2050 से होता है, जहां पर एडम एक फ्लाइट जेट को चोरी करके भाग रहा होता है और कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। तभी एडम एक पोर्टल खोलता है और उसके अंदर गायब हो जाता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है प्रेजेंट यानी 2022 की, और हम देखते हैं 12 साल के एडम को, जो कि हाइट में बहुत ही कम है, जिसकी वजह से इसको क्लास के बच्चे सब मारते हैं, पीटते हैं और बुली भी करते हैं। ये भी कम नहीं होता है, ये भी जवाब दे देता है और इसी वजह से आज इसको स्कूल से तीसरी बार निकाल दिया होता है। एडम के डैड का मौत 1 साल पहले ही हो गया था, इसीलिए ये इसके मॉम के साथ रहता है। एडम की मॉम आज किसी के साथ डेट पर जा रही होती है। एडम घर पर बिल्कुल अकेला होता है। तभी इसके डॉग को बाहर से कुछ सुनाई देता है। ये दोनों चेक करने के लिए जाता है पर कुछ नहीं मिलता है। तभी वापस आने पर ये लोग देखता है कि बड़ा वाला एडम यानी कि 2050 वाला एडम गैरेज पर लेटा हुआ है। बड़ा वाला एडम उस पोर्टल के जरिए टाइम ट्रैवल करके पास्ट यानी कि 2022 में आ गया है। छोटा वाला एडम इसे पहचान नहीं पाता है। वो सोचता है कि हो सकता है ये कोई चोर है और वो उसके ऊपर हमला भी कर देता है। बड़ा एडम को पहले से एक गोली लगी हुई थी, इसीलिए वो इसके घर में घुसकर ट्रीटमेंट खोज रहा होता है। उसको सारी चीज़ें पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और इसे फ्रिज बंद करने का तरीका भी पता होता है, क्योंकि इसके घर का फ्रिज खराब रहता है। इसीलिए छोटे एडम को इसके ऊपर शक होता है और वो उसके हाथ का घड़ी देखता है और वो देखता है कि दोनों ने सेम घड़ी पहना हुआ है और ये उसका पापा का घड़ी है। और यहाँ पर छोटा एडम समझ जाता है। साथ में बड़ा एडम भी बता देता है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ। और फिर बड़ा एडम उसको अपने जेट के पास ले जाता है। बड़ा एडम चाहता है कि वो जल्दी से इस जगह से निकल जाए, क्योंकि वो गलती से 2022 में आ गया था। वो 2018 में जाना चाहता था। अब वो क्यों जाना चाहता था 2018 में, ये मूवी का वाइटल पार्ट हो सकता है शायद। ये हमें थोड़ी ही देर बाद पता चलेगा। यहाँ बड़ा एडम देखता है कि जेट खराब हो चुका है और इसका फिंगर या डीएनए कुछ काम नहीं कर रहा होता है, क्योंकि ये जख्मी होता है। लेकिन छोटा एडम का फिंगर काम कर जाता है, क्योंकि ये दोनों सेम होता है। अब ये लोग अपने प्लेन को स्टार्ट करते हैं, पर उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ हो चुका था, इसलिए वो रिपेयर करने लग जाता है। मतलब वो अभी कहीं जा नहीं सकते हैं। तो एडम घर के अंदर आ जाता है और गैरेज में चुपचाप सो जाता है। थोड़ी ही देर बाद जब रात होता है तब एडम देखता है कि उसका मॉम आया हुआ है। बड़ा एडम उन्हें दूर से ही देखता है और काफ़ी रोता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और साथ में वो अपनी वाइफ का भी फ़ोटो देखता है, जिसकी नाम लॉरा है। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर छोटा एडम अपने मॉम से काफ़ी बदतमीजी से बात कर रहा होता है। बड़ा एडम ये सब दूर से देखता है और कहता है कि तुम्हें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। अब बड़े एडम को गोली लगी थी, इसलिए वो दोनों बाहर जाता है मेडिसिन लेने। तभी रास्ते में छोटे एडम के अपने क्लास के कुछ बच्चे बुली करने लग जाता है। बड़े एडम आकर उसको मोटिव करता है, लेकिन फिर भी वो पिट जाता है और यहाँ से भाग जाता है। बड़ा एडम ये देखकर काफ़ी दुखी हो जाता है, क्योंकि इसका जो बचपन था वो कितना अजीब था। यह घर आकर बड़ा एडम का बैग चेक करता है, जिसमें से लॉरा का फोटो निकल जाता है। वो पूछता है कि ये कौन है। बड़ा एडम कहता है कि हम लोगों का वाइफ है। बड़ा एडम उसे बताता है कि हमारे डैड ने एक टाइम मशीन बनाया था और वो उसका पार्टनर ने छीन लिया था, और मेरी वाइफ आज से 4 साल पहले कहीं जा रही थी टाइम ट्रैवल करके, और उसी दौरान उसकी मौत हो गई है। और मैं 2018 में जा रहा था जब मैं उसे पहली बार मिला था, पर गलती से यहाँ पर आ गया। अब मुझे जेट बनाकर फिर से 2018 में जाना होगा, जब मैं लॉरा से पहली बार मिला था। तभी बाहर एंट्री होती है हमारे मैन विलन माया की, जो कि एडम को पकड़कर 2050 में ले जाना चाहता है। और ओ भाई साहब, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक तगड़ी फाइट सीन होता है। और तभी एंट्री होती है हमारे हरी बहन लॉरा की, जो कि मरी नहीं थी। वो 2022 में आकर फंस गया था और तब से आज तक वो एडम के इंतज़ार कर रहा था। अब यहाँ पर तीनों मिल जाते हैं और माया से बचा कर लॉरा इन लोगों को एक सेफ हाउस में ले जाता है। अब ये लोग कुछ दिन यहाँ पर गुजारते हैं, पर माया के लोग यहाँ भी आ जाते हैं। लॉरा दोनों एडम को फ्लाइट में बैठा कर भगा देती है वहाँ से और खुद यहाँ पर फाइट करते हुए मर जाती है। अब यहाँ फिर से एडम के पीछे माया के लोग लगे हुए होते हैं और वो उसे 2050 में ले जाना चाहता है, पर एक बार फिर से पोर्टल खोलता है और ये दोनों फिर से उस पोर्टल में घुस जाते हैं। अब ये दोनों टाइम ट्रैवल करके आ जाते हैं 2018 में, जहाँ एडम को जाना था। यहाँ पर एडम के डैड जिंदा होता है और वो कॉलेज में लेक्चर दे रहा होता है। यहाँ पर उसका डैड एडम को देखकर पहचान जाता है,
पता नहीं कैसे। यहाँ पर इन लोगों की बहुत सारे बातें होता है। अब एडम इनको बताता है कि ये जो आपकी पार्टनर है माया, ये आपको धोखा दे देगी। आप जो टाइम ट्रैवल मशीन बनाओगे उसका गलत उपयोग करेगी फ्यूचर में और आपसे ये सारी चीज़ें छीन लेंगे वो। यहाँ पर एडम अपने डैड से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि ये जब जिंदा था तब एडम को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाता था, पूरे दिन अपने काम में बिजी रहता था। यहाँ पर एडम के डैड घर जाता है और हम देखते हैं 2018 वाला एडम को, जो कि काफ़ी छोटा है और अभी उसका डॉगी भी छोटा है। एडम के पापा घर आकर यहाँ पर एडम से काफ़ी प्यार करता है और उसकी मॉम से भी, सच्चाई जानने के बाद। और अगली सुबह दोनों एडम पहुँच जाता है हेडक्वार्टर में, जहाँ पर टाइम मशीन बन रहा होता है क्योंकि वो चाहते हैं कि उसका हार्ड ड्राइव को हम ले लें। अगर उसका हार्ड ड्राइव निकाल लिया जाएगा तो टाइम मशीन पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा और अगर टाइम मशीन बनी ही ना होगा पास्ट में, मतलब अगर ख़राब हो जाएगा तो फ्यूचर में इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा और इसी वजह से एडम को वाइफ लॉरा भी गायब नहीं होगी। यहाँ पर एडम ने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया है और तभी भाई साहब यहाँ पर शुरू हो जाता है एक काफ़ी बुरी तरह का फाइट। यहाँ पर माया के लोग इन्हें मारते हैं पर एडम के डैड आकर इन लोगों को बचा लेता है। ये तीनों हेडक्वार्टर के अंदर जाते हैं और हार्ड ड्राइव को निकाल लेता है, जिसकी वजह से पूरा एडम प्रोजेक्ट खराब हो जाता है। इसके बिना टाइम मशीन पूरी तरह से बेकार हो चुका है। और तभी भाई साहब एंट्री होता है हमारे दोनों माया की, एक माया 2050 वाली और दूसरा प्रेजेंट में 2018 वाली। दोनों बिल्कुल सेम है, माँ बेटी की तरह लगता है दोनों साथ में। और यहाँ पर एक अच्छी खासी फाइट सीन देखने को मिलता है और तभी रूम का मैग्नेटिक फील्ड ऑन हो जाता है और रूम में मौजूद सारे लोहे के चीज को अपने तरफ खींच लेता है, सब चिपक जाता है वहाँ पर। और तभी माया हार्ड ड्राइव मांगते हैं एडम के डैड से, लेकिन वो देने से मना कर देता है। और तभी माया एडम के डैड के ऊपर गोली चलाती है। वो गोली कुछ देर तो सीधा जाता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो मुड़ जाता है और सीधा जाकर प्रेजेंट वाली माया को लगती है और उसको लगने की वजह से वही मर जाती है। और अगर प्रेजेंट वाली माया का कुछ अस्तित्व नहीं रहा तो ये फ्यूचर वाली माया भी अपने आप गायब हो जाती है और फिर इन लोगों का रास्ता साफ हो जाता है और ये तीनों यहाँ से निकल जाता है। अब ये तीनों घर आ जाता है और तीनों अपना टाइम साथ में बिताता है क्योंकि इससे पहले बड़ा एडम अपने डैड के साथ कभी नहीं खेला है। यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा मजा करता है, खेलता है। और तभी दोनों एडम अचानक से गायब हो जाता है। एडम के पापा सोचते हैं कि ये क्या हो गया है, क्योंकि अगर टाइम मशीन नहीं रहा प्रेजेंट में तो ये लोग फ्यूचर से पास्ट में कैसे आएगा। इसीलिए ये लोग अपने अपने टाइम में पहुँच जाता है। यहाँ पर छोटा एडम अपने मॉम से काफ़ी अच्छे से बात करता है और बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है ये सब होने के बाद। अब यहाँ पर बड़ा एडम फिर से वही जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो लॉरा से पहली बार मिले थे और इन दोनों का लव स्टोरी फिर से स्टार्ट हो जाता है। और इस बार लॉरा फ्यूचर में गायब भी नहीं होगा क्योंकि टाइम मशीन ही नहीं है और इसके साथ एडम अपने फ्यूचर वाइफ को बचा लेता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आगे का और अच्छा एक्सप्लेनेशन वीडियो आप तक पहुँच जाए। और अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर डायरेक्ट लिंक दे दूँगा। और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।